जब मेरी नई नई शादी हुई थी तब की बात है। मेरे पति मुझे शादी करके 1 महीने के लिए घर पर छोड़कर शहर आ गए और अच्छे खासे जॉब करते थे। बोला व्यवस्था हो जाए उसके बाद मैं तुम्हें ले आऊंगा। तो दूसरी महीना में उनके साथ आई और वो भी आए। जब मैंने आई तो मैंने देखा अचानक एक औरत आती है। मेरे पति के साथ देखकर मैं चौंक गई। मैंने मन में सोचा इंसान क्यों भूल जाते हैं एक पत्नी के होते हुए किसी दूसरे औरत या लड़की के साथ प्रेम संबंध करते हैं, क्योंकि ये दुनिया में यही नजर आते हैं और इसके सिवा कुछ नजर नहीं आते। हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रिया है। ऐसा है कि मेरी शादी के 3 महीने हो गए। मेरे पति बड़े शहर में मुझे लेकर आए और एक फ्लैट में दोनों आदमी आराम से रहते हैं और अच्छी जॉब थे। मैं मन में कभी कभी यह सोचती हूँ कि मुझे बहुत अच्छा पति मिला है। शहर में आए अभी हमें कुछ दिन ही हुए हैं, तभी मेरे पति एक 22 साल की औरत को एक दिन घर ले आए। कहाँ की गरीब है, इसे काम को जरूरत है। मैंने कहा ऐसा क्या काम है, हम दोनों के बीच में अकेली कर सकती हूँ। लेकिन उन्होंने बोला ये यही रहेगी और कुछ काम करेंगी। मैंने बोला ठीक है। किसी अजनबी जवान औरत को इस तरह अपने घर में रखना मुझे कुछ समझ नहीं आया, वो भी तब जब मैं मना कर रही हूँ। रात मैंने सोचा कि उनसे पूछूं कि आखिर यह औरत कौन है, आखिर राज क्या है। लेकिन रात जब मैं कमरे में गई तब वो अपने लैपटॉप पर मीटिंग में बिजी थे। जैसे ही मैंने दरवाजा खोले वैसे ही मुझे हाथ से इशारा करके चुप रहने को कहते हैं। मैं बिस्तर के एक साइड पर सो गई। सुबह करीब 8 बजे मेरी नींद खुली। तब मैंने देखा पतिदेव बिस्तर पर नहीं है। मैंने बाथरूम देखा, वो वहां भी नहीं थे। दरवाजा के पास जाकर जब मैंने किचन में देखा वैसे मेरा होश उड़ गए। मेरे पति हाथ में पैसे लिए उस औरत को दे रहे थे और वो औरत रो रही थी। वो उसे चुप भी करा रहे थे। उस औरत को पैसे देकर वो मेरे से मिले बगैर बाहर मैन डोर से निकल गए। मुझे अब कुछ समझ नहीं आया कि बात क्या है। थोड़ी घबराहट भी हुई, अजीब अजीब सी ख्याल मन में आने लगे। साथ में ये भी ख्याल आया कि जो मैं सोच रही हूँ ऐसा कुछ भी नहीं हो। मैं बेडरूम से बाहर आई, वो औरत ने मुझे देखकर अपने आंसू पोंछ लिए। मुझे देखते ही वो बोली, मैडम साहेब बोले कि आज वो शहर के बाहर जा रहे हैं मीटिंग के लिए, कल शाम तक आएंगे। आप सो रही थी इसलिए आपको उठाया नहीं। मुझे कहा कि आप उनको बता देना। मुझे उससे बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, इसलिए मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं। बस अब मैं अपने बेडरूम में बैठी कुछ सोचने लगी। शादी को अभी 4 महीना ही हुआ है और मैं उनके बारे में ना जाने क्या क्या सोचने लगी। लेकिन उन्होंने मुझे सोचने का कारण भी दिया है। एक तो वो औरत अचानक ले आए, मेरे मना करने के बाद भी उन्होंने इसे यहाँ काम पर रखा। आज वो उसे रुपए भी दे रहे थे। मैंने सोचा कि एक बार फोन पर उनसे बात करके देखती हूँ। मैंने उन्हें फोन लगाया पर उनका फोन स्विच ऑफ बता रहा था। ये पहली बार था जब ऐसा हुआ कि उनका फोन बंद है। अब मेरा सर और भी चकरा गया। इतने में वो औरत रूम में चाय लेकर आती है। बोली, मैडम चाय। मैंने भी उसको पूछा तुम्हारा नाम क्या है। बोली काजल। उसके पास फोन भी था और अब वो वाइब्रेट हो रहा था। फोन को रिसीव करने वो दौड़कर मेरे बेडरूम से बाहर गई। मुझे दूर से अब यही सुनाई दे रहा था कि उसने कहा कि मैं आती हूँ। फिर बात करके वो फिर मेरे बेडरूम में आकर कहती है, मैडम मैं 1 घंटे में आती हूँ, मुझे कुछ काम आ गए हैं। इतना बोलकर वो मेरी हाँ सुने बगैर ही वहां से चली गई। मैं कुछ बोल ही नहीं पाए, लेकिन फिर मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों ना उसका पीछा किया जाए और मैंने 1 सेकंड में कपड़े चेंज किए और उनके पीछे लग गई। मुझे मेरी बिल्डिंग के नीचे दिखाई दे रहे थे। उसके बाद उसने एक रिक्शा लिया, मैंने भी रिक्शा लेकर उसका पीछा किया। रिक्शा एक पतली सी गली में रुका। वो वहां से उतरकर पैदल चलने लगी। बहुत सारे छोटे छोटे घर से होते हुए वो एक घर के आगे पहुंची। मैं लगातार उसका पीछा कर रही थी। क्यों कर रही थी, क्या जानना चाहती थी, इसका मुझे कुछ पता नहीं था। बस मैं उसके पीछे थी। दरवाजा खुला और खुलते ही वो लिपट गई और रोने लगी। बूढ़ी माँ से गले लगकर रो रही थी। बूढ़ी माँ से जोर से माँ और बेटी दोनों रोने लगी। दरवाजा बंद करना भी भूल गए थे। मुझे लगा कि अब मुझे सामने जाकर बात करनी होगी कि क्या परेशानी है। मैं उसके सामने गई। मुझे देखकर औरत बोली, मैडम आप यहाँ पर। मैंने कहा तुम्हारे साहब बोल गए थे कि तुम्हारा ध्यान रखना। उसकी रोती हुई माँ बोली कि ऐसा इंसान बहुत कम मिलते हैं। मैंने पूछा क्या परेशानी है, आप मुझे बताए।
माँ बोली कि इनके हस्बैंड साहब के ऑफिस में सिक्योरिटी गार्ड के नौकरी करते थे। अचानक हार्ट अटैक से उनका देहांत हो गया। इनका देवर है, उनकी शादी उससे करवा दिए, लेकिन उसे पीने और जुए की लत लगे है। वो मेरे पास एक पैसा नहीं टिकने देते हैं। मैं अपनी परेशानी लेकर साहब के पास गई और उन्होंने पैसों से हमारी मदद की। साथ ही उन्हें जब मैंने बताया कि इसका हस्बैंड ऐसा है, तो उन्होंने कहा कि इसका यहाँ रहना सही नहीं है, इसलिए वो इसे अपने घर को ले गए। मैं इनकी बातें सुन ही रही थी कि उनका फ़ोन आया। मैंने फ़ोन रिसीव किया। पंकज बोले कि उनका फ़ोन रात में मीटिंग की वजह से चार्ज नहीं थे, इसी कारण फ़ोन बंद आ रहे थे। मुझे पूछा कि कहाँ हो आप। मैंने बोला कि मैं उनके घर आई हूँ। पंकज बोला हाँ, मैं रात में तुम्हें बताने वाला था, पर मीटिंग की वजह से मुझे लेट हो गया और तुम सो गई, इसलिए तुम्हें नहीं बताएं, और मुझे उस समय जो सही लगा वो मैंने किया। औरत को लेकर फिर मैं अपने फ्लैट चली गई। अब मैं उसे और अपने पति दोनों को ज़्यादा प्यार करने लगी। सो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और इसी तरह कहानी रोज सुनने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके उस घंटी का भी ऑल सेट कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।